नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लगातार धीरज साहू के कैश कांड को लेकर के इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि धीरज साहू के ठिकानों से अब तक 355 करोड़ रुपए जब्त किया जा चुका है। इस बार सभी का सवाल जो है वो राहुल गांधी से है कि आखिर राहुल गांधी अपने ही सांसद के इस कैश कांड पर खामोश क्यों है। लेकिन आज जब राहुल गांधी पार्लियामेंट पहुंचते हैं और उनसे सवाल किया जाता है तो उन्होंने सीधे तौर पर पैसों को लेकर के मोदी सरकार से सवाल पूछ डाला और उनका कहना यह रहा कि आखिर देश का पैसा किसके पास जा रहा है, किसके जेब में जा रहा है। आपको बता दें, दरअसल देखने को मिला कि धारा 370 को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर जोरदार हमला बोला और इसी के साथ ही उन्होंने विपक्ष को भी कड़ी चेतावनी दी कि जन भावना क्या है, समझ जाइए, सुधर जाइए, वापस आ जाइए, क्योंकि जितना बचे हैं संसद में उतने भी नहीं बचेंगे। अब इसको लेकर के सीधे तौर पर राहुल गांधी बौखला जाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, वो हिस्ट्री को रीराइट कर रहे हैं। सवाल तो आज ये है कि आखिर देश का पैसा कहां पर जा रहा है, जातीय जनगणना क्यों नहीं हो रही है। अब इस चीज को लेकर के केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी बड़ा हमला बोला है और उनका यह कहना है कि पिछले 70 सालों में जो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है, ये वही वजह है जिसकी वजह से आज उनके आवासों से, उनके ठिकानों से इतने पैसे बरामद हो रहे हैं। इस पर राहुल गांधी को जरूर कुछ बोलना चाहिए। आपको बता दें, दरअसल नेहरू पर बयान से लेकर के राहुल गांधी बौखला गए और जब वो संसद पहुंचे तो उन्होंने ये कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के लिए अपनी जिंदगी दे दी है, सालों जेल में रहे। गृह मंत्री अमित शाह को शायद इतिहास नहीं मालूम, ये बात केवल भ्रमित करने के लिए की गई है। मैं उनसे इतिहास जानने की उम्मीद नहीं कर सकता, उन्हें इसे दोबारा लिखने की आदत है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि धीरज साहू के कैश कांड पर चुप्पी साधे राहुल गांधी ने मोदी सरकार से ही यह सवाल पूछ डाला कि आखिर देश का धन कहां जा रहा है, किसके हाथों में जा रहा है। कल तक जो लोग हैं वो अभी भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर धीरज साहू पर राहुल गांधी कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। लोगों को इस बात का इंतजार था, लेकिन राहुल गांधी तो यहां पर भी एक अलग ही जवाब देते हुए नजर आए। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। किन्होंने? पंडित नेहरू को, पंडित नेहरू ने मतलब अपनी लाइफ दे दी, लाइफ दे दी हिंदुस्तान के लिए, सालों जेल में रहे। अमित शाह जी को शायद हिस्ट्री नहीं मालूम, वो तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता हूं कि उनको हिस्ट्री मालूम। वो तो हिस्ट्री को रीराइट करते रहते हैं। ये पूरा का पूरा डिस्ट्रैक्ट करने का है। बेसिक इशू जाति जनगणना और जो भागीदारी है इस देश की, जो धन देश का है, वो किसके हाथों में जा रहा है, ये मेन इशू है। और इस इशू को ये लोग डिस्कस नहीं करना चाहते, इससे डरते हैं, इससे भागते हैं। मगर ये इशू को हम आगे ले जाएंगे और जो गरीब लोगों का हक है वो हम उनको दिलवाएंगे। ठीक है, ये सब ये नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं निकाला। आपको बता दें कि इस बीच जहां कैश कांड को लेकर के बीजेपी तो हमलावर है ही, इसी के अलावा रामदास अठावले भी कांग्रेस पार्टी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 70 सालों में इतना भ्रष्टाचार किया कि उनके घर इतने पैसे मिल रहे हैं। राहुल गांधी को हाल ही में आईटी छापे और कांग्रेस सांसद के आवास से 351 करोड़ की जब्ती के बारे में कुछ कहना चाहिए। अगर नेता भ्रष्ट रहेंगे तो हमारा देश कैसे प्रगति करेगा। सुनिए किस तरीके से रामदास अठावले कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष कर रहे हैं। कांग्रेस के घर में छापे इसलिए मतलब पड़ रहे हैं कि भाई उनके पास बहुत पैसा है। 70 सालों में इतना भ्रष्टाचार किया है कि भाई उनके घर में इतने पैसे मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भाई कांग्रेस पार्टी ने मतलब जो अपनी राजनीति की है, ये भ्रष्टाचार पर निर्भर उनकी राजनीति रही है और इसीलिए उनको सत्ता से जाना पड़ा है। तो ये अभी एक उदाहरण अपन ने देखा है, 351 करोड़ रुपए घर में एक सांसद के मिलते हैं। ये बहुत बड़ी गंभीर बात है। माननीय राहुल गांधी जी ने इस पर बयान देना चाहिए और भ्रष्टाचार इसी तरह बढ़ता रहेगा तो देश का भारी नुकसान होगा, देश विकास की दिशा से आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का संकल्प किया है
और जो जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको सबक सिखाने का काम जरूर हमारी सरकार की तरफ से हुआ। आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र के 6वें दिन गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 बिल पेश किए। इसमें जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 शामिल रहे। राज्यसभा में बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने धारा 370 हटाने का विरोध कर रहे विपक्ष को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि लौट आइए, नहीं तो जितने हो उतने भी नहीं बचोगे। दरअसल पूरे दिन बिल पर बहस के दौरान विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत ठहराता रहा। गृह मंत्री अमित शाह ने न सिर्फ विपक्ष को कड़ी चेतावनी दी बल्कि उन्होंने आरजेडी सांसद मनोज झा को भी कड़ी फटकार लगाई, क्योंकि मनोज झा ने यह कहा कि आज 370 पर बहस हो रही है लेकिन कश्मीर का एक भी शख्स यहां पर मौजूद नहीं है। जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने फटकार लगाते हुए आरजेडी सांसद को करारा जवाब दिया और कहा कि कश्मीर का हर एक नागरिक यहां पर मौजूद है, कश्मीर हमारा है और हम कश्मीर के हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों विधेयकों को राज्यसभा में पारित करने के लिए पेश किया, क्योंकि दोनों को 6 दिसंबर को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया। अमित शाह ने कहा कि मैं संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के फैसले को बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं। इसके बाद बिलों पर वोटिंग हुई और दोनों बिल राज्यसभा से भी पास हो गए। आपको बता दें कि इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने जोरदार गरजते हुए कहा कि पीओके हमारा है और इसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। अमित शाह ने कहा कि हमें वास्तविकता समझनी चाहिए। 42,000 लोग मारे गए। क्यों मारे गए? सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं, इनसे ज्यादा मुसलमान गुजरात में हैं, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश में हैं और कश्मीर से ज्यादा मुसलमान बिहार और असम में हैं। ऐसे में सवाल है कि क्यों वहां अलगाववाद और आतंकवाद नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सीमा का भी सवाल नहीं है। शाह ने कहा कि कई ऐसे राज्य हैं, राजस्थान और गुजरात की सीमा भी पाकिस्तान से लगती है। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ कि धारा 370 अलगाववाद को बल देती थी और अलगाववाद के कारण आतंकवाद खड़ा हुआ। ये लोग इस बात को समझते ही नहीं। अमित शाह ने कहा कि एक गलत फैसला हो जाता है लेकिन कितने भी बड़े आदमी से हो सकता है, किसी भी दल से हो सकता है, किसी भी पार्टी से हो सकता है, मगर जब इतिहास और समाज सिद्ध कर दे तो देश के हित में वापस आना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि मैं अभी भी ये कहता हूं कि वापस आ जाइए, वरना जितने बचे हो इतने भी नहीं बचोगे। और इसी बात को लेकर के उन्होंने साल 2024 की बात भी कह दी कि वरना जनता का भाव तो समझ ही जाइए, क्योंकि साल 2024 में भी 2-2 हाथ हो जाएंगे और जनता किसके साथ है ये भी पता चल जाएगा। सुनिए किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में हमलावर नजर आ रहे हैं पूरी की पूरी इंडिया अलायंस पर। मान्यवर, देश के दोनों सदनों ने, देश की संसद की दोनों सदनों ने राष्ट्रपति के सीओ को अनुमोदना दे दी। कानून पारित हो गया, कानून नोटिफाइड हो गया। किसी ने चैलेंज भी किया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, सबका अधिकार है, करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी बहस भी हुई, 5 जजों की बेंच बनी और 5 सीनियर मोस्ट जज बने, बैठे इसमें, लंबी बहस, सबकी सुनवाई हुई, आज फैसला भी आ गया। मगर ये फैसले के बाद भी ये कहते हैं कि हम इसको नहीं मानते हैं और हम मानते हैं कि धारा 370 गलत तरीके से हटाया गया। मान्यवर, मैं इनको नहीं समझा सकता, मेरी तो मर्यादा है साहब, नहीं समझा सकता कि वास्तविकता क्या है। हमें समझना चाहिए कि 42,000 लोग मारे गए हैं। क्यों मारे गए हैं? सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है। इनसे ज्यादा मुसलमान गुजरात में है, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश में है, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान बिहार में है, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान आसाम में है। क्यों वहां अलगाववाद नहीं हुआ? क्यों वहां टेररिज्म नहीं हुआ? बाउंड्री का भी सवाल नहीं है साहब। कई ऐसे राज्य हैं, राजस्थान की बाउंड्री भी पाकिस्तान से लगती है, गुजरात की बाउंड्री भी पाकिस्तान से लगती। क्यों हुआ? क्योंकि धारा 370 अलगाववाद को बल देती थी और अलगाववाद के कारण आतंकवाद खड़ा हुआ। ये समझना ही नहीं था। एक गलत फैसला हो जाता है, कितने भी बड़े आदमी से हो सकता है, किसी भी पार्टी से भी हो सकता है,
मगर जब इतिहास सिद्ध कर दे, समय सिद्ध कर दे ये फैसला गलत है, देश के हित में वापिस आना चाहिए। अभी भी मैं कहता हूं वापिस आइए, वरना जितने बचे हो इतने भी नहीं बचोगे। अगर अभी भी इस फैसले को चिपक कर रहना चाहते हो तो देश की जनता देखती है 2024 में दो हाथ भी हो जाएंगे और जनता का परिणाम भी आ जाएगा और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री। आपको बता दें कि बिल पास होने से जम्मू में 37 की जगह 43, कश्मीर में 46 की जगह 47 विधानसभा सीटें होंगी। पहले यहां 83 सीटें थीं जो बढ़कर 90 होंगी। इसमें अभी लद्दाख शामिल नहीं है। वहीं 24 सीटें पीओके के लिए रिजर्व की गई हैं। SC ST के लिए 9 सीटें रिजर्व हैं। साथ ही संसद में कश्मीरी पंडितों के लिए 2 और पीओके विस्थापितों की 1 सीट भी रिजर्व होगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला 11 दिसंबर को आया, बकायदा सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने इसकी सुनवाई की और इसकी अध्यक्षता खुद डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा किया जा रहा था, जो कि भारत के CJI हैं। और ऐसे में इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि अनुच्छेद 370 जो है वो अस्थायी है और ऐसे में जो 2019 में फैसला किया गया देश की सरकार के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, वो पूरी तरीके से वैध है, संवैधानिक है। ऐसे में इसके गलत होने की कोई बात ही नहीं है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा इलेक्शन कमीशन को यह निर्देश भी दिया कि सितंबर 2024 तक राज्य में चुनाव हो जाना चाहिए और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाए जाने का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बरकरार रखा गया। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जिन्हें शायद ये बात पच नहीं पा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।